डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स का 2025 का जो बोर्ड पेपर है वो 25 मार्च को होगा और आज है 23 मार्च। ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जिन्होंने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, या ये बोल सकते हैं जो बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हैं। तो उनकी साल ख़राब ना हो इसलिए वीडियो अंतिम समय में लेकर आया हूँ। ये सेकंड पार्ट जो है 7 अध्याय से लेकर वहाँ तक के कुल मैंने 20 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। यदि आप ये 20 प्रश्न कर लेते हैं तो इसमें से ही आपके 40 नंबर आ सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, ये क्वेश्चन को रट डालें। पहला प्रश्न लिया मैं log x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका खंडशः समाकलन का प्रश्न है। इसमें आपको log x इंटू 1 लेके सॉल्व करना है। मतलब इसमें आपको log x को फर्स्ट लेना है और 1 को आपको सेकंड लेना है। दूसरा आपका गुणधर्म पर आधारित है। तीसरा आपका इसमें समाकलन करना है, चौथे का समाकलन करना है। तो 7 अध्याय से मात्र मैं 4 प्रश्न लेकर आया हूँ और साथ में 7 अध्याय में आपकी जोड़ी आना है। तो जोड़ी तो आप मात्र सूत्र दिए हैं, वो सूत्र डालें आप। 12 सूत्र हैं, उसी में से आपके जोड़ी फंसनी है, तो वो आप करके देख लीजिए बिल्कुल। 8 अध्याय में से मैंने एक प्रश्न लिया है, वो है दीर्घवृत्त x² + 4 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखो डायरेक्ट यदि मैं आपको बताऊंगा, यदि आंसर आप चाहें तो इसमें सीधे तौर पर आपको याद रखना है π/a/b। π/a/b इसका आंसर होगा। मतलब आंसर आपको इस आधार पर निकालना है। इसमें a का मान इसमें 2 निकलेगा, b का 3 निकला, 3 दूनी 6 π इसका आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका π/a/b निकालने का किसी भी दीर्घवृत्त के लिए। 90 अध्याय से 2 प्रश्न लिए हैं, एक व्यापक हल और एक आपका विशिष्ट हल। तो इसमें आपको सेपरेट करना है, x वाले को dx के साथ में और y वाले को dy के साथ में आपको हल करके सॉल्व करना है। इसी प्रकार विशिष्ट हल में आपको c का मान रखना पड़ता है, बाकी की प्रोसेस सेम रहती है। 10 अध्याय में से मैंने आपके जो प्रश्न लिए हैं, पहला प्रश्न लिया है कि एक आपका वेक्टर दिया है, उसके अनुदिश मात्रिक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है और जिसका परिमाण दिया है 7 इकाई। अगला है दर्शाइए कि सदिश, ठीक है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, ये बताना कि दोनों संरेख हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। अगला है एक सदिश दिया है, मतलब ए वेक्टर जो है ना और एक बी वेक्टर दिया है, इनके बीच का कोण आपको निकालना। बहुत ही सिंपल है ये, यहाँ से आप ठीक है जो cos थीटा का मान निकाल सकते हो दोनों में। दूसरा सदिश दिया है, एक दूसरा दिया है, तो पहले का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप का सूत्र लगाना है। प्रक्षेप वाला सवाल निश्चित तौर पर आना है और यही सवाल आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगला है लैम्डा और म्यू का ज्ञात करना है, जिसमें एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो क्रॉस गुणन है वो 0 के बराबर दिया है। तो यहाँ से लैम्डा म्यू का मान आपको निकालना है आपस में, इसमें आपको ठीक है इसको क्रॉस गुणन के माध्यम से सॉल्व करना है, फिर निकलेगा आपका। अगला दिया है यदि एक रेखा है एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 45 के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् को स्थान आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ तक आपके 13 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न जो है आपका देखिए, यहाँ जो प्रश्न मैंने लिया है 3 बिंदु दिए हैं, 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7। ये आपको बताना कि संरेख हैं या नहीं है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न तो आपके निश्चित तौर पर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है आपका एक स्थिति सदिश दिया हुआ r बराबर 3i + 2j - 4k + लैम्डा i + 2j + 2k। मतलब ये a + लैम्डा b के फॉर्म में है और a + लैम्डा b। तो ये b1 मान लेंगे, ये b2 मान लेंगे। मध्य कोण कैसे याद कर लेते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये b1 है, b2 है, इनका क्रॉस निकालेंगे। इनका क्या करना है आपको, क्रॉस के आधार पर दोनों को
ठीक है, मॉड निकालना है और आपको कॉस थीटा मान रखना है। अगला दिया है सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। मतलब आपको B1 क्रॉस B2 निकालना है, उनका परिमाण लेना है, A2 माइनस A1 है और दोनों का आपको डॉट गुणन निकालना है, फिर सॉल्व करना। अगला आपका मैंने 12 अध्याय से मात्र एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 13 अध्याय से पहला जो क्वेश्चन लिया है इसमें ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। और फिर आपका एक दिया है एक क्लास में 10 काली 5 सफ़ेद गेंद, पूरा नहीं लिखा है ये क्वेश्चन है। और बेच पेन में मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, इसमें आपका एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं, ये पहला है, फिर दूसरा है, फिर चौथा, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। ये प्रश्न आप कर लीजिए, इस सेकंड पार्ट के हैं, तो निश्चित तौर पर आपके 40 नंबर से ऊपर ही आपके नंबर आएंगे। तो अभी भी आपके पास, ठीक है, 24 नहीं 48 घंटे का समय है। यदि आप 48 घंटे में से 20 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन रट मारिए। जिसने साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो कर लीजिए, और जिसने पढ़ा है वो कर लीजिए, आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा इसमें से। तो अभी ये कर लीजिए। मैं थोड़ी देर में आपको फर्स्ट पार्ट से 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन और दूंगा, 1 से 5 अध्याय तक, 1 से 6 अध्याय तक मात्र 10 क्वेश्चन दूंगा, वो आप कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा जिन्होंने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, या जो विद्यार्थी बिल्कुल कमज़ोर हैं। इन प्रश्नों को आप रट मारिए बिल्कुल किसी भी तरह। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और पेपर देने के बाद इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर आपके बताए हुए प्रश्न बिल्कुल पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।